इनकी कान जू नहीं जूंग रहा है। क्या आपकी जवाबदेही नहीं है? 2 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी करे और जिन योजनाओं का वो नाम लिखेंगे रिपोर्ट कार्ड में, उस रिपोर्ट कार्ड सामने उस सेंशन अमाउंट को लिख के जारी करे, तब समझेंगे कि ईमानदार है, वरना सभापति बेईमान है, बेईमान है, बेईमान। हमारे पार्षदों को जबरन कहा जा रहा है कि तुम पैसा लाके मुझे दो। हमारे मासूम पार्षद है, सभी पार्षद मजबूर होके जनता के बीच जाकर जनता से पैसा लेके इनके झोली में भर रहा है। बैठना नहीं है, अब लड़ाई थाना गई है, लड़ाई होगी है। जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रहा हूँ। संघर्ष हमारा जीवन है, संघर्ष की आदत में चला है। देखिए, आज के दिन नगर परिषद ढाका का चुनाव हुआ था और आज 2 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं चुनाव को। इस 2 वर्ष पूर्ण होने पर हम लोगों ने सभापति को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने के लिए हमने मसाज जूस निकाला है। अनियमितताओं के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ और उनके नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग के खिलाफ हम लोगों ने ये प्रोग्राम आज मसाज जूस का कार्यक्रम किया। आपकी तरफ से लिखा गया है, तख्ती पर लिखा गया है कि सभापति इस्तीफा दे, आखिर क्यों? देखिए, सभापति जब जिम्मेदारी को संभाला ना, बहुत सारे वादे उन्होंने किए। आज हमारे शहर का ये हालत आप देख ले। आपको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि इन्होंने फॉगिंग मशीन खरीदा, पानी प्लांट का फोजिस मशीन खरीदा, इन्होंने जेसीबी मशीन खरीदा। वो मशीन कहाँ है? इन 2 सालों में किसी को दिखाई नहीं पड़ा आज तक। उसके साथ साथ शहर के आधो हिस्सों में इन्होंने तिरंगा लाइट लगाने का काम किया था सड़कों पे। क्या ये सवाल है कि सभापति पूरे नगर के हैं या ढाका के आधो हिस्सों के सभापति है? ये जवाब दे। इनसे सवाल है, इन्होंने साइन बोर्ड लगाया, एक लोकेशन पे 4-4 साइन बोर्ड लगी है, जबकि एक साइन बोर्ड से लोकेशन में काम कर सकता है। साइन बोर्ड उन स्थानों पे लगा है जो सार्वजनिक स्थल तो है ही है, वो प्राइवेट स्थल भी है, वो स्कूल है, वो मार्केट है, वो ऑफिस है, अस्पताल है। सवाल है सभापति से कि क्या वह प्राइवेट स्थल राजस्व के टैक्स में आता है? क्या नगर परिषद के टैक्स के दायरे में आता है? क्या आपने साइन बोर्ड लगाने का काम किया? क्या भ्रष्टाचार नहीं है? ये उनसे सवाल है। इन्होंने पार्क का निर्माण कराया, ढाका में एक पार्क की निर्माण हुई, दूसरा सौंदर्यीकरण हुआ एक पोखर का, मां जानकी के, दोनों में भ्रष्टाचार है। सभापति जवाब दे। इन्होंने सीमेंटेड बेंच खरीदारी की है, सीमेंटेड बेंच एक मोहल्ले में 100 से अधिक लगा है, जबकि 5 से 7 ऐसे वार्ड हैं जहां एक भी सीमेंटेड बेंच नहीं लगा है। क्या ये आधा के सभापति है या पूरे नगर के सभापति है? ये जवाब दें। और सीमेंट टूट भी गई, वो टूट भी गई, लगभग 1 महीने के अंदर टूट गई, तो ये जवाब दें। ये भ्रष्टाचार है। इन्होंने भी एलईडी लाइट लगाया शहर के आम जनता को। क्या एलईडी लाइट से पेट भरेगा? क्या उनके मसले का हल होगा? आप एलईडी लाइट लगा के 24 घंटा चला रहे हैं। आप तो बिजली के दर को बढ़ा रहे हैं ना, आप तो उनको एक्स्ट्रा लोड डाल रहे हैं उनके बिजली कर का नगरवासियों पे। उसकी क्या जरूरत थी? और वहां भी बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। सुनने में खबर मिली कि 4 लाख की सामान को 9 लाख का बिलिंग हुआ है। भ्रष्टाचार का विषय ये भी है। पीसीसी रोड नाला निर्माण जहां है वहीं जल जमाव है, जो जिस अवस्था में था वहीं है। 2 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ। अगर कोई काम भी हुआ है तो 1, 2, 3 नहीं 4 नंबर से काम हुआ है। पूर्ण भ्रष्टाचार में शामिल है। नया मास्क टावर, आप आजाद चौक पे पीछे चलिए और आगे चलिए बिसैया चौक पे, जो पुराना मास्क टावर लगी है वो लाइट बंद है, एक बुक बत्ती कर रही है। और इन्होंने गली मोहल्ले में टावर लाइट लगा दिया, जबकि स्ट्रीट लाइट लगता है गली मोहल्लों में। ये क्या है? भ्रष्टाचार नहीं तो क्या? जगह का चयन नहीं किया आपने, किसी भी जगह को डाला नहीं आपने, तो ये है क्या? और निजी जमीन पे आपने लगाया है। नल जल आपूर्ति 3 महीने से बंद है, 3 महीने से नल जल आपूर्ति बंद है। क्या ये जिम्मेदारी जवाबदेही आपकी नहीं है कि इस तपिश भरी गर्मी में नल जल की शुरुआत किया जाए? पेयर ब्लॉक मार्केट में आप देख लीजिए, पिछले 1.5 महीना से पूरे मार्केट को खोल कर रखा गया है। यातायात में दुविधा, व्यापारी परेशान है, आम जन गिर रहा है, आए दिन घंटों घंटों जाम लग रहे हैं। मगर पेपर ब्लॉक का संवेदक फरार है। लाख आवाज लगाने पर, सोशल मीडिया पर लिखे जाने पर, हर व्यक्ति का आवाज उठाने पर इनकी कान जू नहीं जूंग रहा है। क्या आपकी जवाबदेही नहीं है? क्या सभापति की जवाबदेही नहीं है? इनसे सवाल है। आवास योजना में हमारे पार्षदों को जबरन कहा जा रहा है कि तुम पैसा लाके मुझे दो। हमारे मासूम पार्षद है, सभी पार्षद मजबूर होके जनता के बीच जाकर जनता से पैसा लेके इनके झोली में भर रहा है। जबकि ये व्यक्ति सभापति पद का शपथ लेने के बाद अपने लिखित कलम से इन्होंने जारी किया था सूची कि किसी भी व्यक्ति का भ्रष्टाचार पसंद है। सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट भी किए थे कि आवास योजना में जो है 1 रुपया नहीं लिया जाए। देखिए, तो ये सोशल मीडिया का खेल है, पर आज 40,000 रुपया लिया जा रहा है एक व्यक्ति से। उनसे सवाल कीजिएगा। प्रमाण मिल चुका है आपको? प्रमाण मेरे पास है, मैं एक नहीं सैकड़ों प्रमाण देने को तैयार हूँ। जितने भी इल्जाम लगाया गया है, जितनी भी बातें हमने कही है, जितनी भी अनियमितता भ्रष्टाचार है, ये सारे में भ्रष्टाचार में मुख्य पार्षद लिप्त है। इस बात की श्योर गारंटी है। अगर वो लिप्त नहीं है तो 2 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी करें,
2 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी करे और जिन योजनाओं का वो नाम लिखेंगे रिपोर्ट कार्ड में, उस रिपोर्ट कार्ड सामने उस सेंशन अमाउंट को लिख के जारी करे, तब समझिए कि ईमानदार है, वरना सभापति बेईमान है, बेईमान है, बेईमान। कहा जा रहा है कि नगर परिषद में विकास डेवलप बहुत ज्यादा हुआ है, इस तरीके का अब तक कोई नहीं कर पाया। 22 सालों के इतिहास में सबसे गंदा काम हुआ है 2 सालों में। 22 साल बनाम 2 साल है, जनता करा रही है, जनता रो रही है। आज सभापति इस्तीफा दे दे, 24 घंटे के अंदर में सरकार बदलेगी और जनता का राज स्थापित होगा और भ्रष्टाचार मुक्त होगा। देखिए विकास का, देख लीजिए विकास है। एक और सवाल, कई प्रत्याशी जो है चुनाव लड़े, वो लोग दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं, और आपसे इससे क्या आप इसमें मतलब यही विकास है कि दबाव लेकर पैसा लिया जाता है। देखिए, मैं जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रहा हूँ, मैं एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रहा हूँ। संघर्ष हमारा जीवन है, संघर्ष की आदत हमने चला है, इसलिए हम जनता के मुद्दों को लेकर बिना स्वार्थ का लड़ाई लड़ रहे हैं। क्रांति जुलूस निकाला गया आपकी तरफ से जी, मसाल जुलूस, क्या ये जुलूस भरी रहेगा? ये आगे प्रक्रिया निरंतर कार्यक्रम होगा, 2 वर्ष का हमने समय दिया, निरंतर कार्यक्रम होगा। इस्तीफा नहीं देगा तो आगे क्या करेंगे? आगे कार्यक्रम चलेंगे, निरंतर कार्यक्रम चलेंगे, सामूहिक कार्यक्रम चलेंगे, लिखित भी देंगे, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। अब बैठना नहीं है, अब लड़ाई थनक गई है, लड़ाई होगी है। नगर परिषद वासियों से क्या अपील करेंगे? जनता का सहयोग मिला है, उसके लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, और आगे भी जनता का स्नेह मुझे मिलता रहेगा, ऐसा पूर्ण विश्वास है। और जनता की लड़ाई लड़ूंगा, जनता का बेटा हूं, जनता के बीच में।